दोस्तों, सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो काबिल। कामयाबी तो अपने आप ही आपका पीछा करेगी। ये चीज लाइफ में हम सब लोगों ने काफी बार एक्सपीरियंस की है और वही चीज मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने यहां पे आया हूं। सो हेलो, दिस इज सारंग एंड आई वेलकम्स यू टू द सारंग टॉक। दोस्तों, ये कई पुरानी एक बात है। एक छोटा सा एक गांव था। उस गांव में एक काफ़ी गरीब, एक काफ़ी पुअर फैमिली रहती थी, जिनमें 2 बहनें, एक छोटा भाई और उनके माता पिता रहते थे। ये इनका 5 लोगों का परिवार काफ़ी पुअर कंडीशन से ये लोग सफ़र कर रहे थे। काफ़ी मजबूरियां थी उन लोगों की, उनके खाने पीने के तक थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे थे। ऐसी सिचुएशन में ये जो छोटा सा लड़का था, इसकी उम्र महज 10-12 साल थी। ये लड़का ये सारी कंडीशन देख के, ये सारी सिचुएशन देख के ये काफ़ी निराश होते जा रहा था। ये काफ़ी सहम गया था ये बच्चा। तो ऐसे वक्त में इनके जो इस बच्चे के जो पिताजी थे, इनके नज़र में ये बात आई और इन्होंने एक दिन अपने बच्चे को अपने पास बुलाया और उसे कहा कि बेटा, आजकल आप मुझे काफ़ी निराश दिख रहे हो, आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है। तभी ये उनके पिता ने अपने पास रखा हुआ एक, उनके पास पुराने ज़माने का एक बड़ा सा कपड़ा, एक बड़ा सा कुछ ऐसा एक मटेरियल रखा हुआ था, कॉटन मटेरियल। उन्होंने उसमें से एक कपड़ा फाड़ के, एक कपड़ा उसमें से अलग करके, एक रुमाल के साइज का एक कपड़ा अलग करके इस बच्चे को देते हुए कहा कि बेटा, कुछ काम कर लो, कल ये कपड़ा जो है, ये देखो मार्केट में जाके कोई इसे 10 रुपए में परचेस करता है क्या, जरा जाके इसे बेचने की कोशिश करो, देखो कोई खरीदता है क्या इसे 10 रुपए में। बच्चा वो कपड़े की हालत देख के कहता है कि पापा, ये कपड़ा तो काफी मैला हो चुका है, ये कपड़ा काफी पुराना हो चुका है, इसे कौन खरीदेगा 10 रुपए में। इसके पापा कहते हैं, बेटा एक बार जाके कोशिश तो करो। ये बच्चा उस कपड़े को साफ धोता है, उसे इस्त्री क्लियर करने के लिए, उसे क्लीन करने के लिए उसे अपने बिस्तर के नीचे रखता है, रात को उसी पे सोता है। सुबह वो कपड़ा बिस्तर के नीचे से निकालता है। वो कपड़ा काफी सूख चुका और प्लेन हो चुका होता है, उस पर रिंकल्स नहीं होते हैं, अच्छा दिखता है वो कपड़ा। और वो कपड़ा लेके ये जो बच्चा है, ये मार्केट में जाता है और उस मार्केट में जाके एक जगह कहीं खड़े रह के ये बच्चा वो कपड़ा हाथ में लिए चिल्लाता है, 10 रुपए में कपड़ा ले लो, 10 रुपए में कपड़ा ले लो, 10 रुपए में कपड़ा ले लो। 1 घंटा, 2 घंटे, 3, 4, 6 घंटे बीत जाते हैं। वो लड़का निराश होने लगता है, वो लड़के का चेहरा रोने जैसा हो जाता है, लेकिन उसका कपड़ा अब तक बेचा नहीं गया था। अचानक उस बच्चे के सामने एक गाड़ी आके रुकती है। वो गाड़ी का शीशा नीचे होता है, उसमें से एक आदमी उसे कहता है कि भाई कितने को ये कपड़ा दिया। ये बच्चा कहता है 10 रुपए। वो आदमी अपनी गाड़ी और गाड़ी के शीशे पोंछने के हिसाब से वो कपड़ा उससे 10 रुपए में खरीद लेता है। वो व्यक्ति उसे 10 रुपए हाथ में देते हुए निकल जाता है। ये बच्चा बहुत खुश होता है, नाचने लगता है, गाने लगता है और वही नाचते गाते ये अपने घर पहुंचता है। अपने पिताजी के हाथ में वो 10 रुपए देते हुए उन्हें कहता है कि देखो, मैंने 10 रुपए कमा लिए, देखिए मैंने वो कपड़ा 10 रुपए में बेच दिया। उसके पिताजी बहुत खुश होते हैं, उसे आलिंगन करते, उसे शाबाशी देते हैं कि बेटा, ये 10 रुपए की हमारे परिवार को बहुत मदद होने वाली है, अच्छा किया तूने, बहुत अच्छा काम किया। वो बच्चा खुशी खुशी उस रात सो जाता है। दूसरे दिन जब वो सुबह उठता है, उसके पिता फिर से अपने उस बड़े से कपड़े में से एक छोटा सा टुकड़ा, उतना ही रुमाल का टुकड़ा फाड़ के फिर से उस बच्चे के हाथ में देते हुए उसे कहते हैं, बेटा आज जाके ये कपड़ा कोई 20 रुपए में खरीदता है क्या, देखो। वो बच्चा फिर से अपने पापा के आंखों में देखता है और उन्हें कहता है कि पापा, कल 10 रुपए में बेचते बेचते 6-7 घंटे लग गए थे, आज आप 20 रुपए कह रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है।
उनके पिता उसे कहते हैं कि बेटा एक बार प्रयत्न तो करके देखो, अगर 20 रुपए आ जाएंगे तो हमारे परिवार को बहुत मदद हो जाएगी। ये बच्चा फिर से वो मैला कपड़ा साफ करता है, साफ धोता है उस कपड़े को, फिर से ये अपने बिस्तर के नीचे इस्त्री करने के लिए उस कपड़े को रख देता है। दूसरे दिन सुबह उठ के ये बच्चा फिर से मार्केट में जाके वो कपड़ा हाथ में पकड़े, फिर से 20 रुपए में कपड़ा ले लो, 20 रुपए में कपड़ा ले लो, 20 रुपए का रुमाल, 20 रुपए का रुमाल चिल्लाता है। उसके आसपास कोई नहीं आता। 2 घंटे बीत जाते हैं, उसका कपड़ा बेचा नहीं जाता। अचानक इस लड़के के मन में एक ख्याल आता है। ये भागा भागा अपने घर पे आता है। अपने घर पे आके अपने स्कूल बैग में से अपनी कलर की वो कलर बॉक्स निकालता है, पेंटिंग करने का सामान निकालता है, उस कपड़े पे वो कार्टून का डिजाइन करता है, उसे प्रॉपर पेंट करता है और वो कार्टून वाला कपड़ा लेके ये फिर एक स्कूल के बाहर जाके खड़ा रह जाता है। इसे ये पता है कि इसके एज के या इससे छोटे वाले जो बच्चे हैं, इन सभी बच्चों को ये कार्टून का कपड़ा बहुत पसंद आएगा, कार्टून का रुमाल बहुत पसंद आएगा। इसी थॉट के साथ ये बच्चा उस स्कूल छूटने की राह देखता है। स्कूल छूटता है, ये स्कूल के बाहर खड़े रह के कहता है 20 रुपए में कार्टून का रुमाल ले लो, 20 रुपए में कार्टून का रुमाल ले लो। सब बच्चे इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। इन्हीं बच्चों में से एक बच्चा अपनी मम्मी के साथ जिद करने लगता है कि मम्मी मुझे ये कार्टून वाला कपड़ा चाहिए। उसकी मम्मी उसकी जिद के आगे झुक जाती है और ये कपड़ा बेचने वाले लड़के के पास आके वो कपड़ा खरीदती है। 20 रुपए में वो कार्टून वाला कपड़ा खरीद लेती है। और ये जो माता है, ये जो माँ है, ये कपड़ा बेचने वाले लड़के से पूछती है कि बेटा आप भी बहुत छोटे हो, आपके भी स्कूल जाने के दिन है और आप ये बाहर खड़े रह के ये क्या कर रहे हो? तो ये कहता है बच्चा, मेरी फैमिली की कंडीशन बहुत ख़राब है, हम लोग बहुत गरीब है। मेरे पिताजी ने मुझे कहा था ये कपड़ा जाके बेच के आओ। वो माँ बहुत सहम जाती है और वो अपनी पर्स में से और एक 20 का नोट निकाल के उस बच्चे को देते हुए कहती है कि बेटा ये 20 रुपए और एक्स्ट्रा रख लो। वो बच्चा 40 रुपए मिलते हैं उसे, वो बहुत दोबारा खुश होता है, दोबारा नाचते गाते हुए अपने घर पे जाता है, पापा को, अपने पिताजी को फिर से आलिंगन करता है, वो उसे फिर से शाबाशी देते हैं, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। ये बच्चा फिर उस दिन खुशी खुशी सो जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद ये जो पिताजी है ये फिर से उस बच्चे को उस बड़े कपड़े में से फिर से एक टुकड़ा फाड़ कर देते हैं, उतना ही, और उसे अपने पास बुला के कहते हैं कि बेटा ये टुकड़ा लो और इस बार देखो ज़रा मार्केट में कोई इसे 200 रुपए में खरीद सकता है क्या? ये बच्चा वहीं पे शॉक्ड होके अपने पिताजी की तरफ देखता है और कहता है कि पापा मैंने पहले ही दिन कहा था ये कपड़ा 10 रुपए में कोई नहीं खरीदेगा, तो आज 200 की आप बात कर रहे हैं। उसके पिताजी बड़ी शांति से कहते हैं कि बेटा जब 10 रुपए में कपड़ा बेचा गया उसके बाद आके आप कितने खुश हुए थे, लेकिन वो कपड़ा बेचने से पहले आपके मन में वही दुविधा थी कि ये कपड़ा कौन खरीदेगा, लेकिन खरीदा ना। आज भी बेटा प्रयत्न करके देखो, ये 200 रुपए से हमारे परिवार को बहुत मदद होने वाली है। और इसी विश्वास के साथ इन्होंने वो कपड़ा अपने बेटे को दिया। बेटे ने फिर से उस कपड़े को धोया, उसे साफ किया, फिर से रात को बिस्तर के नीचे रखा। फिर सुबह उठ के उससे सबसे पहले ये खबर मिली उस दिन कि उनके गांव में एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस आ रही है शूटिंग के लिए। ये बच्चे के मन में न जाने क्या ख्याल आया, इसने वो कपड़ा उठाया और वो कपड़ा लिए भागा भागा उस शूटिंग पे सेट पे गया। वहां जाके उस एक्ट्रेस से मिलने नहीं दिया जा रहा था। ये बच्चा छोटे होने के कारण आजू बाजू से निकलते हुए बचते हुए ये उस एक्ट्रेस के पास जाके पहुंचा। उनके पास जाने के बाद उन्हें कहता है कि मैडम मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, क्या आप मुझे मेरे इस रुमाल पे आपके सिग्नेचर दे
दे सकते हैं क्या, आपका ऑटोग्राफ दे सकते हैं क्या। वो एक्ट्रेस बड़ी खुश हो गई, उसने हंसते हंसते इस रुमाल पे अपने हस्ताक्षर, अपने सिग्नेचर, अपना ऑटोग्राफ करके इस बच्चे को थमा दिया। ये बच्चा नाचते हुए, भागते हुए मार्केट में ऐसे मेन जगह पे जाके खड़ा रह गया जहां से वो सबको देख सके, जहां से उसे सब लोग देख सके। और वहां जाके ये कपड़ा हाथ में लिए वो चिल्ला रहा था 200 रुपए में ये पर्टिकुलर एक्ट्रेस का साइन किया हुआ ऑटोग्राफ वाला कपड़ा कौन खरीदेगा, सिर्फ 200 रुपए, सिर्फ 200 रुपए। दोस्तों, अगले 15 मिनट के अंदर उसके पास ये कपड़ा खरीदने के लिए लोगों की लाइन लगती है और वो कपड़ा अगले 15 से 20 मिनट के अंदर उनमें से एक व्यक्ति आके 200 रुपए में ये कपड़ा खरीद के लेके जाता है। ये बच्चा बहुत खुश होता है, ये फिर से नाचते गाते हुए अपने घर पे जाता है। घर पे जाने के बाद अपने पिताजी के हाथ में वो 200 रुपए देते हुए कहता है कि देखिए, मैंने 200 रुपए आज कमा के दिखाए, मैंने वही कपड़ा 200 रुपए में बेच के दिखाया है। उसके पिताजी बहुत खुश होते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं। उसे फिर से शाबाशी देते हुए ये पूछते हैं कि बेटा, जब मैंने आपको ये कपड़ा दिया था और कहा था कि 200 रुपए में बेच के आओ, उस वक्त तो आपने मना कर दिया था। और आज देखो, एक सेम कपड़ा, वही कपड़ा आपने शुरुआत में 10 रुपए में बेचा, वही कपड़ा दूसरे दिन आपने 20 रुपए में बेचा, और वही कपड़ा आज आप लोगों ने 200 रुपए में बेच के दिखाया है। तो बेटा, इससे आपको क्या सीख मिली? ये करने के बाद आप बहुत खुश हो, मुझे जरा बताओ, इससे आपको क्या सीख मिली? बच्चा काफी मासूम सा जवाब देता है कि पापा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी इंसान में चाहत हो, अगर किसी इंसान में कोई चीज करने की ताकत हो, इच्छा हो ना, तो वो कोई भी चीज पॉसिबल बना सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। पिताजी ने उसे और एक बार शाबाशी देते हुए कहा कि बेटा, ये तो सही है, आपने जो बोला वो बहुत सही है, लेकिन इसके साथ साथ और एक सीख आपको लेनी चाहिए, और वो ऐसी है, कपड़ा वही था, आपने वही सेम कपड़ा, वही पुराना सा कपड़ा पहले दिन 10 में, दूसरे दिन 20 में, और आज 200 रुपए में बेच के दिखाया है। कपड़ा वही है, लेकिन आपने उस कपड़े का दिन ब दिन वैल्यू बढ़ाया, आपने उस कपड़े को दिन ब दिन इस लायक बनाया कि उसकी कीमत बढ़ सके। बेटा, यही चीज मैं आपको आपकी जिंदगी भर के लिए सिखाना चाहता हूं। दोस्तों, ये बहुत खूबसूरत कहानी है, इससे हमें भी बहुत सारी सीख मिलती है। सबसे पहली चीज इस कहानी के माध्यम से जो चीज मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे, वो ये है कि हर एक इंसान को सक्सेसफुल बनने के पीछे बिल्कुल नहीं भागना चाहिए, बल्कि इस चीज के पीछे भागना चाहिए कि वो अपने अंदर की वैल्यू, अपने खुद की इमेज, अपनी पर्सनालिटी, अपना खुद का जो गुडविल है, अपना खुद का रेपुटेशन है, अपना खुद का टैलेंट है, वो कैसे मैक्सिमाइज कर सके, वो कैसे बढ़ा सके, वो कैसे इंक्रीज कर सके। दोस्तों, एक बड़ा खूबसूरत सा एग्जाम्पल है। एक कंपनी में हजारों लोग काम करते हैं दोस्तों, लेकिन वहां पे कुछ लोग 10,000 वाली सैलरी पे भी वही 8 घंटों में काम करते हैं, लेकिन उसी कंपनी में कुछ लोग 1 लाख रुपए तक भी सैलरी पाते हैं उन्हीं सेम 8 घंटों का। इसमें एक चीज गौर करने जैसी है, पैसे तो सभी कमाते हैं, लेकिन एक ऐसा लेवल आता है जब हमें जरूरत होती है हमारे नॉलेज को, हमारे टैलेंट को, हमारी स्किल्स को, हमारी वैल्यू को मैक्सिमाइज करने का। हर एक वक्त हमें अपने आप को अपग्रेड करते हुए रहना चाहिए, हमें अपने आप को मैक्सिमाइज, अपना नॉलेज जो है उसे मैक्सिमाइज करते हुए रहना चाहिए, ताकि मार्केट में आपका वैल्यू दिन ब दिन
बढ़ता ही रहे। आपके पास वो सैचुरेशन लेवल ना आए कि आप ये सोचने लगो कि यार इतने सालों से मेहनत कर रहा हूं, लेकिन आज ऐसी कंडीशन आ गई है कि और ज्यादा कमा ही नहीं पा रहा हूं। दोस्तों, आप सब लोगों को, आज के यूथ को, हर एक एंटरप्रेन्योर को मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई दिन ब दिन, डे बाय डे, आपकी स्किल्स, आपका नॉलेज, आपका टैलेंट आपको इम्प्रूव करना जरूरी है। हम लोग बखूबी कहते हैं कि एक धनवान व्यक्ति को सारा देश जानता है, लेकिन एक विद्वान व्यक्ति को पूरी दुनिया जानती है। और हमें उस लेवल तक काम करना है। हमें भी वही पूरी दुनिया ने हमारे टैलेंट के हिसाब से पहचानना जरूरी है। पैसा तो हम लोग उसके बाद अपने आप ही कमा सकते हैं, अपने आप ही पैसा हमारे पास चल के आएगा। जरूरत है आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने की। इस कहानी से मैं यही चीज आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।